More mutual funds is equal to more diversification and safety. Think again. You might be complicating your portfolio and not improving it. Hello everyone, welcome back to the series which is called Myths vs Data, जिसका ऑलरेडी 6 एपिसोड लाइव हो चुके हैं हमारे चैनल पे एंड दिस इज एपिसोड 7 मोर म्यूचुअल फंड्स इज इक्वल टू मोर डाइवर्सिफिकेशन। आपको लगता है कि ज्यादा फंड्स होने से मेरा डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाएगा प्लस मुझे सेफ्टी भी मिलेगी क्योंकि कोई एक ना एक फंड तो चल ही जाएगा, ज्यादा रिटर्न्स तो दे ही देगा। पर एक्चुअली ज्यादा फंड लेने से ओवरलैप होता है एंड आपको असली डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। चलिए इस मिथ को डेटा के साथ समझते हैं। अभी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ वन फंड जो हम सबको पता है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। मैं यही कैटेगरी के 2 वेल नोन फंड्स उठाऊं जैसे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एंड HDFC फ्लेक्सी कैप। तो इनकी ये एक फैक्ट शीट जो है नवंबर 2025 उसके हिसाब से 21 कॉमन स्टॉक्स है दोनों ही फंड्स में। दैट मीन्स दोनों फंड्स 21 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं एंड ये जो स्क्रीनशॉट है ये बेसिकली इन्वेस्ट यज्ञ का फंडोमीटर करके एक प्रोडक्ट है जिसमें पोर्टफोलियो ओवरलैप का फीचर है, तो वहां से मैंने लिया है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 21 कॉमन स्टॉक्स में 61% पोर्टफोलियो है दोनों फंड्स का, विच मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द फंड जो AUM है फंड का वो इन्वेस्टेड है इनटू दीज 21 स्टॉक्स। जबकि अगर नंबर ऑफ स्टॉक्स के हिसाब से हम देखेंगे तो HDFC फ्लेक्सी कैप के पास 50 स्टॉक्स है एज कम्पेयर टू दैट पराग पारिक के पास 88 स्टॉक्स है। दो HDFC के पास ज्यादा स्टॉक्स नहीं है नंबर ऑफ स्टॉक्स, बट मेजॉरिटी दोनों ही पोर्टफोलियो कवर कर रहे हैं विद दिस 21 स्टॉक्स। सो अगर कोई इन्वेस्टर है जो दोनों फंड्स में इन्वेस्ट करता है, ही और शी इज टेकिंग मेजॉरिटी एलोकेशन इन सेम कंपनीज, तो एक्चुअल में करना क्या चाहिए? ज़्यादा फंड्स अगर रखोगे इन सेम कैटेगरी तो फिर ट्रैकिंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि ओवरऑल एलोकेशन भी इन केस ऑफ नंबर ऑफ फंड्स बढ़ जाता है। तो आपके पास जितने भी पैसे हैं, सपोज मेरे पास 100 रुपीज़ है एंड मुझे 10 फंड्स में यहाँ पे एलोकेशन लेना है तो मैं 10 ही डालूंगी। तो अगर मेरा कोई एक फंड ज़्यादा परफॉर्म भी करेगा तो मेरे ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। बट अगर 100 रुपीज़ है एंड मैं 5 ही फंड्स में डाल रही हूँ, 20 रुपीज़ ईच फंड होगा एंड उसमें से कोई परफॉर्म करेगा तो वहाँ पे मुझे ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। सो दैट्स वाई नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई फंड सिलेक्शन करोगे तो ट्राई टू सिलेक्ट ओनली वन फंड इनटू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी सो दैट यू वोंट बी इन्वेस्टिंग इनटू सेम स्टॉक्स। एंड डाइवर्सिफाई अगर करना ही है तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड कैटेगरीज के साथ डाइवर्सिफाई करना हमेशा अच्छा होता है। तो ये कैसे करना है, कौन सी कैटेगरीज होती है इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, वो भी मैं कवर करूंगी इन द अपकमिंग एपिसोड्स। So that's why stay tuned with the channel. So next time whenever you will choose a fund तो ट्राई करना कि एक कैटेगरी में एक ही फंड रहे एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंपेयर बाकी पैरामीटर्स ऑल्सो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन्वेस्ट इनटू दैट फंड। दैट्स इट फॉर टुडे एंड दिस इज द एपिसोड 7 एंड मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में।